नमस्ते दोस्तों। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे कि अगर हमें एक नंबर दिया है तो वो इवन है या ऑड, ये अगर हमें पता करना है तो हम किस तरीके से इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो कंसिडर करते हैं कि एक नंबर है अपने पास, फॉर एग्जांपल 8। तो हम कैसे पता करते हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड? तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर जो है, उसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो आता है तो हम कहते हैं कि वो इवन नंबर है, राइट। और अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर किसी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से और अगर रिज़ल्ट जो रिमाइंडर है रेदर वो अगर 1 आता है तो हम कहते हैं कि वो ऑड नंबर है, राइट। तो पॉसिबिलिटीज़ दो ही है अगर हम 2 से डिवाइड करें तो, एक तो रिज़ल्ट 0 आएगा या फिर एक तो रिज़ल्ट 1 आएगा, दोनों में से कुछ एक ही आने वाला है, ठीक है, ओके। तो आइए हम इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे पहले जस्ट एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये रिमाइंडर जो है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सी के अंदर, मॉड्यूलस ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। तो अगर मैं एक यहाँ पे लिखूँ कि अगर मैं यहाँ पे 8 मॉड ऑफ 2 लिखूँ तो सी में रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी इसका रिमाइंडर मुझे मिलेगा। यही वही अगर मैं यहाँ पे 7 मॉड ऑफ 2 अगर लूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्चुअली 1 मिलेगा, ओके, ठीक है। तो हमें सी के अंदर पता है कि या फिर किसी भी जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं ना। अगर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर का जो कुछ होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स है तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो हमें भी पता है कि यहाँ पे रिज़ल्ट 0 या 1 इन दोनों में से कुछ एक ही होने वाला है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट, ओके। तो आइए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले कि हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, क्योंकि मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा तो इसलिए ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में है, तो इसलिए मुझे ये लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लिखेंगे void main, है ना, क्योंकि मेन से जो है वो सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो इसलिए void main, राइट। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि int n इज़ इक्वल टू 8। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने जैसे एग्जांपल में यहाँ पे पहले 8 लिया था तो मैं 8 ले लेता हूँ। अब हमें कंडीशन चेक करनी है, हमें चेक करना है कि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 आएगा या 1। तो हम क्या चेक करेंगे कि इफ़ n मॉड ऑफ 2, अगर इसका रिज़ल्ट यानी इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आता है तो हमें क्या लिखना है, प्रिंट एफ इवन, राइट। अब इस इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो इसलिए सी के अंदर जो है आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो ऑप्शनल रहता है अगर एक ही स्टेटमेंट है। और अगर वो फॉर एग्जांपल 0 है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एल्स, क्योंकि पॉसिबिलिटी फिर एक ही रह जाती है। अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती तो उस केस में हम एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी इफ़ एल्स मल्टीपल टाइम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए इफ़ अगर ये कंडीशन इन केस फॉल्स होती है तो ऑब्वियसली हम एल्स में आ जाएंगे। तो एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रिंट एफ और ऑड। तो देखिए जब n इज इक्वल टू 8 था तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती और वो इस चीज़ को प्रिंट कर देता और एल्स में ऑब्वियसली नहीं आता। वही अगर n की जगह अगर हम लेते 7 लेते तो यहाँ पर आने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, और ये फॉल्स है तो ऑब्वियसली जो कुछ एल्स के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाता और आंसर अपना ऑड आ जाता, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो लॉजिक है सिंपल कि किस तरीके से हम सी के अंदर इवन और ऑड का प्रोग्राम लिख सकते हैं ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।